सबसे फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं वेरी रिएक्टिव मेटल्स के बारे में जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। देख लेते हैं उनके बारे में। ठीक है, मेटल्स इन दिस ग्रुप। ठीक है, आपको आई होप स्लाइड्स जो हैं वो अच्छे से विजिबल हो रही होंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने मेंशन करके रखा है कौन से वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एंड एल्यूमिनियम है। इनको हम टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी उसमें हम क्या रखते हैं, टॉप पे रखते हैं इन सारे एलिमेंट्स को। किसको किसको? पोटेशियम को, सोडियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को एंड एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, जितनी भी सीरीज में हम रिएक्टिविटी सीरीज में इन सारे कंपाउंड्स को क्या रखते हैं, टॉप पे रखते हैं। और ये क्या होती है, कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, एंड ये कार्बन के कंपाउंड से ऑब्टेन नहीं होती। ठीक है, एंड ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ठीक है, एंड किस तरीके से पाई जाती है? वेयर फाउंड, टू फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट ओनली, नेवर इन अ फ्री स्टेट। ठीक है, किसी किसी के साथ मिली हुई ही हमेशा पाई जाती है, मतलब कंबाइंड स्टेट में। मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे कंबाइंड स्टेट के। ठीक है, फ्री स्टेट्स में नहीं पाए जाते ये वाले एलिमेंट्स जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हाईली, तो वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एज अ ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ठीक है, आगे जब हम मॉडरेट वाले पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ठीक है, याद रखिएगा किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ऑक्साइड की फॉर्म में, क्लोराइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में एंड कार्बोनेट्स की फॉर्म में। ठीक है, एंड फॉर्म वेरी स्टेबल कंपाउंड, एंड ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ये स्टेबल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। जैसे कि अपने पास क्या हो गया, ये सोडियम हो गया। सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी 2 8 एंड क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या करता है, 1 8 जो होता है वो आसानी से क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंड 8। और जब लास्ट में कितना है, 8 है, लास्ट सब शेल में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरी स्टेबल कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड व्हाई दीज मेटल्स आर सो रिएक्टिव दैट दे इमीडिएटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर सब्सटेंस इन एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड ये मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन से, वाटर से एंड अदर सब्सटेंस से, जो भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनसे बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, आप जैसे कि NaCl को वाटर में डाल दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो तुरंत क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे सोडियम फाउंड एज अ NaCl रॉक सॉल्ट, ठीक है, एंड NaOH। ठीक है, एंड एल्यूमिनियम फाउंड एज अ Al2O3 एंड 2H2O। जी, ये किसका फॉर्मूला है, बॉक्साइट का फॉर्मूला है। ठीक है, एंड NaCl को हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स का मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उनकी एफिनिटी, ग्रेटर एफिनिटी किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम देयर ऑक्साइड। ये तुरंत क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्या करते हैं, ये वाले मेटल्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वाटर से नहीं भी, बट ऑक्सीजन क्या है, मतलब जैसे ही निकले तो ठीक है, ऑक्सीजन से इतनी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने देखा था कि सोडियम को हम कैरोसिन के अंदर रख, मतलब ऑयल के अंदर रख रहे थे ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, सो दीज मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय हीटिंग देयर कंपाउंड्स विद कार्बन। ये हमने देख लिया था, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शंस। ठीक है, ये मेटल्स, ये मेटल कंपाउंड हमें हीटिंग ऑफ कार्बन की मदद से नहीं मिलते, ये हमें मिलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की वजह से। ठीक है, तो क्या होता है, बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीजन के साथ ये बहुत ज़्यादा हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं और बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, एंड मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड आर एक्सट्रीमली स्टेबल। ठीक है, एंड मेटल एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड को एक्सट्रीमली स्टेबल भी कहा गया है। ठीक है, केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है, केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन जो है वो किसके, मेटल और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, दीज मेटल्स हैव वेरी हाई एफिनिटी अट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये मेटल्स की एफिनिटी मतलब अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी ऑक्सीजन को बहुत
बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एंड दे होल्ड, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, ठीक है? इतने ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तो हम इनको ऑयल के अंदर मतलब केरोसिन के अंदर डाल के नहीं रखते, ठीक है? अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे तो ये तुरंत क्या हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लेता है, ठीक है? दे होल्ड ऑक्सीजन वेरी टाइटली एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, ठीक है? ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा टाइटली क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है? एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, एंड कार्बन से भी ये छूटता नहीं है, ठीक है? नीड वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? एंड ओनली इलेक्ट्रोलिसिस कैन ब्रिंग द स्ट्रॉन्ग मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है? सिर्फ यही इलेक्ट्रोलिसिस वाली ही मेथड है जो एक मेटल और ऑक्सीजन को बॉन्ड को क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी बोला गया है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या है? जनरल प्रोसेस, मेटल कंपाउंड मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस, प्योर मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है? तो कंडीशन क्या हुई है, मेटल कंपाउंड इज मेल्टेड, ठीक है, और डिजॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है? मेटल कंपाउंड जो है मेल्टेड किया है, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी तो वो होगी मोल्टेन स्टेट में, क्योंकि वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, तो ये एक स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो उनको हल्का मेल्ट करना पड़ता है, ठीक है? एंड देन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टेन कंपाउंड, ठीक है? एंड मेटल इज डिपॉजिट एट कैथोड, याद रखिएगा मेटल जो है वो डिपॉजिट होता है एट कैथोड, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलते हैं। एंड नॉन मेटल जो है वो रिलीज होता है एट एनोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है? मेटल जो है वो डिपॉजिट होगा और नॉन मेटल क्या होगा, रिलीज होगा। और किस फॉर्म में, मेटल जो है वो कैथोड की फॉर्म में एंड नॉन मेटल जो है वो एनोड की फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है? एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो एनसीईआरटी में दिया गया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, एनसीईआरटी पेज नंबर 52 में दिया गया है, ठीक है? किसका है, रॉक सॉल्ट NaCl का, ठीक है? प्रिपरेशन क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl इज मेल्टेड और डिसॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस किया, electric current is passed through molten NaCl and electrodes are dipped in molten NaCl। इलेक्ट्रिक करंट जो है हमने इसको पिघला लिया, सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर लिया, ठीक है? एंड अब क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया थ्रू मोल्टेन NaCl, ठीक है? एंड इलेक्ट्रोड्स जो है वो क्या कर दी, डिप करके रखी मोल्टेन NaCl में, ठीक है? तो रिएक्शन क्या हुई, एक कैथोड में नेगेटिव इलेक्ट्रोड में हमें रिएक्शन क्या देखने को मिली कि रिडक्शन हुआ, सोडियम आयन क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? ये रिडक्शन हुआ, यहाँ पे कैथोड में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, एंड एनोड में क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है? क्या हुआ, ऑक्सीडेशन क्या हुआ, तो क्लोराइड आयंस क्या कर दिए, लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है? ओवर योर रिएक्शन क्या हुई, NaCl इलेक्ट्रोलिसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बना, सोडियम एट कैथोड एंड क्लोराइड एक एनोड, ठीक है? तो सोडियम मेटल क्या हो गया, डिपोजिट एक कैथोड एंड क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज एट एनोड, ठीक है? समझ में आई आपको पूरी रिएक्शन, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, की पॉइंट्स है, ठीक है? की पॉइंट्स अबाउट हाई रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है? कैन नॉट, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है? कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन जो है वो मेटल एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता, हाई एफिनिटी रहता है, ये बॉन्ड्स को जो है वो नहीं टूटने देता, ठीक है? कार्बन की बस में नहीं होती है, सीधी सी बात, ठीक है? तो कार्बन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिड्यूस देयर ऑक्साइड्स, ठीक है? मेटल हैज ग्रेटर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, ठीक है? मेटल्स की जो ग्रेटर एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए है, टूवर्ड्स किसके, मतलब कार्बन से ज्यादा किसको, ऑक्सीजन को वो मानते हैं, ठीक है? इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है? सेकंड क्या है, नीड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी ही एक ऐसी प्रोसेस है जो इनके बॉन्ड्स को क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि इनके बॉन्ड्स इतनी ज़्यादा टाइटली अटैच्ड होते हैं कि हमें इनको तोड़ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है? जो जितना स्टेबल होगा उसको तोड़ने में हमें उतना ज़्यादा क्या कहते हैं, एक्सपेंस लग जाता है, ठीक है? सेकंड क्या है, फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, ठीक है? तो क्या है, नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, ठीक है? फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ठीक है? हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है? Na नहीं पाया जाता, NaCl के तौर पे पाया जाता है, ठीक है? फॉर्म वेरी स्टेबल कंपाउंड, ठीक है? स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है? सोडियम जैसे होता है एक्सट्रैक्ट होता है NaCl की फॉर्म में, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है Al2 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में, कैल्शियम एक्सट्रैक्ट होता है कैल्शियम क्लोराइड, एंड मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट एज अ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है? वाई एक्सपेंसिव,
क्योंकि रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई टेम्परेचर नीडेड एंड कॉम्प्लेक्स सेटअप रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लगती है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि देखिए जब एक यहाँ पे पॉजिटिव है, एक यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करियर तरीके से अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है कि यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये क्या करें, भयंकर तरीके से क्या कर सके, रिपल कर सकें। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स सेटअप की हमें यहाँ पे क्या पड़ती है, नीड पड़ती है। ठीक है, तो ये पूरी ओवरऑल समरी है हाईली रिएक्टिव मेटल की। ठीक है, ऐसे ही मैंने मॉडरेट एंड लोअर रिएक्टिव मेटल की इस तरीके से समरी बना के रखी है, ताकि अगर आपने पूरा लेक्चर अगर ध्यान से देखा हो, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल वाला, ठीक है, मतलब जो अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है, 15-10 मिनट में, ठीक है, तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको ये जो समरी है वो पूरी समझ में आ जाएगी, तो आपको एग्जाम्स में ना मतलब रिकैप करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो क्या है, पोजीशन इन सीरीज कहाँ पे पाए जाते हैं, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, अकरेंस क्या है, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, वेरी हाई है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाई नॉट कार्बन, कार्बन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि कार्बन कैन नॉट ब्रेक स्ट्रॉन्ग मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, एंड कॉस्ट क्या है, वेरी एक्सपेंसिव है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है नेक्स्ट, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिविटी। ठीक है, मेटल इन दिस ग्रुप कौन कौन से मेटल्स आते हैं, आई होप आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद कर ली होगी। ठीक है, कितनी बार हमने रिएक्टिविटी सीरीज जो है बोला याद करने को आप लोगों को। ठीक है, कितनी बार उसकी यूजेस आते हैं आपको, अगर सिर्फ आपने वो सीरीज याद कर ली ना, तो आपको पूरा चैप्टर आता है एक तरीके से। ठीक है, सिर्फ आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत है, और कहीं कहीं पे आप खुद से भी चीज़ें जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या है, एनसीईआरटी में मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट, ये भी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, प्रेजेंट मेनली एज अ सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड, प्लेटिनम लेड सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। ठीक है, कार्बोनेट में क्या है, जिंक कार्बोनेट एंड आयरन कार्बोनेट। ठीक है, एंड ऑक्साइड में है, ठीक है, इसको हम हेमेटाइट भी बोलते हैं। ठीक है, Fe2O3 को हेमेटाइट भी बोलते हैं। ठीक है, why these metals are very reactive enough to combine with oxygen, sulfur etc. but not reactive as a sodium और एल्यूमिनियम। ये मेटल जो है वो रिएक्टिव है इनफ टू कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, बट नॉट रिएक्टिव एज अ सोडियम। ये मेटल्स भी रिएक्टिव है, बट जितना सोडियम एंड एल्यूमिनियम, पोटेशियम ये रिएक्टिव है, उतने रिएक्टिव नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लें, जिंक का, फाउंड एज अ जिंक ब्लेंड एंड कैलामाइन। ठीक है, ये दोनों की फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में रिडक्शन विद कार्बन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है, द मेटल इज इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ठीक है, दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज अ सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। ठीक है, ये यूजुअली किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट। वहां पे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते थे, सल्फाइड में, कार्बोनेट में, ऑक्साइड्स में। ठीक है, एंड इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड देन फ्रॉम इट सल्फाइड और कार्बोनेट। ठीक है, ये सल्फाइड और कार्बोनेट में थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, बट इजी होता है ऑब्टेन करना मेटल को एज अ ऑक्साइड। ठीक है, देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेटल सल्फाइड एंड मेटल कार्बोनेट को हमें पहले ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी मेथड हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे हमने सीधे सीधा एक्सट्रैक्शन किया क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्साइड पहले बनाना पड़ेगा हमें, फिर उसके बाद हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय रिडक्शन विथ कार्बन, ठीक है, मॉडरेट बॉन्ड्स। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स फॉर्म मॉडरेट स्ट्रेंथ बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, नॉट टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू वीक। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ मॉडरेट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनाते, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं बनाते, मॉडरेट ही बनाते हैं, मतलब मीडियम बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस कितनी स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, याद रखिएगा। ठीक है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। सबसे पहले अपन को क्या करना है,
सल्फाइड एंड कार्बोनेट को क्या करना है, कन्वर्ट करना ऑक्साइड में, ठीक है। तो मोस्ट मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड एज अ सल्फाइड और कार्बोनेट, नॉट ऑक्साइड। सो फर्स्ट दे आर कन्वर्ट टू ऑक्साइड। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है स्टेप, ठीक है, इफ ओर इज अ सल्फाइड तो रोस्ट किया जाएगा, उसको रोस्टिंग कहेंगे, ठीक है। तो सल्फाइड ओर आर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे कितनी कौन सी एयर का यूज हुआ है, एक्सेस में एयर चाहिए हमें, रोस्टिंग में हमें एक्सेस एयर चाहिए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड और, ठीक है, याद रखिएगा सल्फाइड की अभी हम बात कर रहे हैं, एक्सेस में एयर चाहिए स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड हमने एग्जांपल में लिया, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड एक्सेस में ईयरली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो बन गई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्जर्व क्या किया कि सल्फाइड ओर जो है वो हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर, ऑक्सीजन एंड सल्फर इन द ओर कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हुई एंड मेटल ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको अच्छे से समझ में आए किस तरीके से ये वाला हमने किया, ठीक है। हमने पहले जिंक सल्फाइड को, मतलब सॉरी, जिंक सल्फाइड जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, इसको हमने एक्सेस ईयर दी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी हम सल्फाइड ओर के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बोनेट के बारे में बात नहीं कर रहे, सल्फाइड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्सेस ईयर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैं इस पे क्यों बार बार वो कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्सेस, यहाँ पे जैसे हमने एक्सेस एयर का यूज किया है, तो हम कार्बोनेट में, ठीक है, लिमिटेड एयर का यूज करेंगे, मतलब एयर नहीं भी हुई तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सेस एयर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता है। नेक्स्ट क्या है, इफ ओर इज अ कार्बोनेट, ठीक है, कैल्सिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, कार्बोनेट में कैल्सिनेशन, ठीक है, एंड सल्फाइड में क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। द कार्बोनेट ओर आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, ठीक है। वहां पे एक्सेस एयर थी, यहाँ पे लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैल्सिनेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कार्बोनेट ओर स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, ठीक है। कार्बोनेट को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस का नाम क्या होगा, कैल्सिलेशन। एंड यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होगी, ठीक है, नहीं भी होगी या एब्सेंस भी रहेगी, बट कुछ केसेस में हो भी सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, जिंक का ही लेंगे, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैलामाइन भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट लिया, हीट ली, लिमिटेड एयर लिया, तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। तो ऑब्जर्व क्या किया हमने कि कार्बोनेट और जो है हीट किया एंड लिमिटेड एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड नो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज नीडेड और इटसेल्फ रिलीज CO2, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का, ठीक है। कहाँ पे अप्लाई की जाती है रोस्टिंग को, सल्फाइड ओर में, एंड कैल्सिनेशन को कार्बोनेट ओर में, ठीक है। एयर का सप्लाई जो है वो यहाँ पे एक्सेस होता है, ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड। अगर आपने रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन जो मैंने अभी समझा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसे छोटे छोटे चार्ट्स लाती हूँ ताकि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने पे, रिकैप करने में बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो, कि अभी आप कभी टेस्ट वगैरह भी देते हैं, ठीक है, लगाते हैं टेस्ट, तो आपको सिर्फ यही वाले टॉपिक्स जो हैं वो एक बार देखने पड़े कि हाँ रोस्टिंग में क्या था, किसको रोस्ट में किसको किया जाता है, कैल्सिनेशन में किसको किया जाता है, एयर सप्लाई कितनी होती है रोस्टिंग में, एयर सप्लाई कैल्सिनेशन में कितनी होती है, तो सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़े, तो फिर थ्योरी जो है वो ऑलरेडी याद हो जाती है, ठीक है। तो गैस कितनी गैस रिलीज होती है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने जिंक का दोनों में देख लिया था, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब स्टेप नंबर 2 है, क्या है, ठीक है। अब देखो हमने ऑक्साइड में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया सल्फाइड एंड कार्बोनेट को। अब क्या करना है हमें, रिडक्शन करना है ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन दी गई है, मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। अब हम यहाँ पे कार्बन, जिसे हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, उसका यूज करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मतलब हमें रिमूव करना ऑक्सीजन का
फ्रॉम मेटल ऑक्साइड के अंदर से, ठीक है। तो हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, कोक की फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो आप कोक पीते हैं वो वाला कोक नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड फ्रॉम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड लिया, कार्बन कोक वाला लिया, ठीक है। तो क्या बना, जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन कोक, सो क्या हुआ, कार्बन रिमूव फ्रॉम ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, ये बॉन्ड जो है, हमें ऑक्सीजन को सीधी सी बात है निकालना है, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, कार्बन जो है वो मोनोऑक्साइड बन गए, इसके साथ चला गया, रिलीज हो गई गैस, एंड जिंक जो है वो सिंगल मेटल बन गया, ठीक है। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया थी, ठीक है। तो कार्बन गेट ऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्योर जिंक मेटल इज ऑब्टेन, ठीक है। प्योर जिंक मेटल जो है वो बन गया, ठीक है। यहाँ पे पूरी जो रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या है, एग्जांपल नंबर 2 एक और बार देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसे हेमेटाइट बोलते हैं, ठीक है। एंड इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या है, डन इन द ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस का नाम होता है, ठीक है। लार्ज फर्नेस ऑफ आयरन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, कोक को बर्न किया टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कोक को बर्न किया एंड क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखिए क्या करना, ऑक्सीजन को हटाना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस्ड इन आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब हमने आयरन ऑक्साइड लिया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, हीट करा, तो क्या बन गया, आयरन मेटल बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो गई, सॉरी, ठीक है। स्टेप नंबर 3 पे क्या था, एट हायर टेम्परेचर कार्बन डायरेक्टली रिड्यूस, ठीक है। एट हायर टेम्परेचर भी जो है वो कार्बन जो है वो डायरेक्टली क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। हीट दिया अपन ने तो क्या बन गया, आयरन बन गया, ठीक है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज हो गई, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना, मोल्टेन आयरन कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो मोल्टेन आयरन जो है वो कलेक्ट हो गया एट द बॉटम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेप नंबर 3 क्या होती है, ठीक है। अब अपने अपने प्रोडक्ट्स अपन ने बना लिया, ठीक है। उनको सल्फाइड एंड कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर रिडक्शन किया, ठीक है। अब इनकी क्या होगी, रिफाइनिंग वगैरह होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन, अगर नीडेड है तो, ठीक है। सो दीज मेटल्स ऑब्टेन may contain some impurity if it is purified various methods like electrolytic refining, ठीक है, distillation, liquefaction एंड जोन रिफाइनिंग। अगर नीडेड है तो फिर ये प्रोसेस जो है वो उनकी रिफाइनिंग में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, की पॉइंट्स लिखे हुए हैं अबाउट मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। फाउंड एज ए सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड, ठीक है। कन्वर्ट टू ऑक्साइड फर्स्ट इफ इट इज नॉट ऑलरेडी ऑक्साइड, तो क्या करते हैं हम उसको, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर रिड्यूस्ड बाय द कार्बन, ठीक है। ये पूरी एक तरीके से समरी लिखी हुई है कि हमने मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में किया क्या है, ठीक है। सल्फाइड है तो रोस्टिंग की मदद से हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, कार्बोनेट है तो कैल्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर क्या किया, रिड्यूस करा कार्बन, और कार्बन कौन सा, कोक की फॉर्म में, ठीक है। तो कार्बन इज अ स्ट्रॉन्ग इनफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड कार्बन रिमूव ऑक्सीजन, ठीक है। एंड क्या बन गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया था, ठीक है। एंड ये प्रोसेस जो है मच चीपर देन इलेक्ट्रोलिसिस है एंड यूज फॉर लार्ज स्केल्स एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या थे, जिंक थे, आयरन थे, लेड था, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल थे अपने, ठीक है। ये समरी लिखी हुई है, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल की पोजीशन इन सीरीज मिडिल में है, एग्जांपल्स है, ठीक है। अकरेंस सल्फाइड, कार्बोनेट, ठीक है। स्टेप 1 क्या किया आपने, कन्वर्ट टू ऑक्साइड किया सबसे पहले, फिर स्टेप 2 पे क्या किया आपने, रिड्यूस ऑक्साइड विद कार्बन, ठीक है। कार्बन कोक, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, कार्बन था, ठीक है। वाई कार्बन वर्क, क्योंकि मॉडरेटली मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन इज स्ट्रॉन्ग इनफ, जो है मॉडरेट पे थे ये लोग, तो कार्बन जो है वो अकेला काफ़ी था क्या करने के लिए, उनका बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साथ तोड़ने के लिए, ठीक है। कॉज जो है वो चीप है कार्बन की वजह से, एंड प्रोसेस का नाम क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग, ठीक है। ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले उस पे, ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर पे हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल से याद करेंगे, ठीक है, समझेंगे, ठीक है। क्योंकि लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।